हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर शाम को 5 बजे प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक दलों की रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी। हालांकि डोर टू डोर प्रचार इसके बाद भी जारी रहेगा। 3 विधानसभा सीटों यानी हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में 10 जुलाई को मतदान होने जा रहा है। इसको लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां अपनी तरफ से लगभग पूरी कर ली हैं। मतदान की बात करें तो मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। शाम 6 बजे तक जो लोग मतदान केंद्रों में कतार में लगे होंगे वे सभी वोट कर सकेंगे। तो हिमाचल में आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। आज यानी कि शाम 5 बजे तक अंतिम समय है प्रचार का। और इस दौरान हमने देखा कि राजनीतिक दलों के द्वारा और राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा जगह जगह पर जाकर अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की गई, प्रचार प्रसार किया गया, अपने कामों को गिनवाया गया, तो विपक्षी दलों को घेरा भी गया। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही हैं और पूरी तैयारी होने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि 3 क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। विधानसभा की 3 सीटों पर 10 जुलाई को चुनाव होगा, मतदान होगा। देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। तो देहरा, नालागढ़ और साथ ही साथ हमीरपुर, ये 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर और मुख्य मुकाबला देखिए 2 पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की मौजूदा सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है और ऐसे में सीएम और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता लगातार तीनों ही विधानसभा सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो बीजेपी भी लगातार अपनी तीनों प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी जीत की बात कह रही है, अपनी जीत का आश्वासन दे रही है। दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन आज शाम 5 बजे चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। सुमित राठौर मेरे सहयोगी मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सुमित, क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि अब तो अंतिम दौर पर प्रचार प्रसार पहुंच चुका है। आज शाम 5 बजे के बाद पूरी तरीके से रोक रहेगी, हालांकि डोर टू डोर अभियान फिर भी जारी रहेगा प्रचार प्रसार का। जी हाँ, आज जो है प्रचार का जो है लास्ट दिन है, क्योंकि आज 5 बजे के बाद जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार बंद होगा। उसके बाद चाहे जो प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हो, उनके द्वारा जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जाकर जो है अपना एक रोड शो जो है जगह जगह किया है। और रोड शो के माध्यम से जो है चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो या फिर भाजपा प्रत्याशी हो, वो रोड शो के माध्यम से जो है जनता से अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो 2 ही पार्टियों में, वो है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमीरपुर की बात करूं, मैं हमीरपुर की बात करना चाहूंगा। मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर जो हमारा जो नगर परिषद का एरिया है, वहां पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उनको समर्थन मिल रहा है। और अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में जो है अगर गांव की बात करूं तो आशीष शर्मा जो हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो उनके अपने इस जो पंचायतों में जो है अपनी मजबूत जो पकड़ जो है बनाई है। जी सुमित, जब हम तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा सत्ता और सरकार तो कांग्रेस की है, लिहाजा कांग्रेस इस दावे को पेश कर रही है कि तीनों ही विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होंगे तो हमारे ही प्रत्याशी जीतेंगे, लिहाजा उनका ये आत्मविश्वास नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार ये कह रही है, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए पहुंचते हैं, तो लगातार वो भी ये कहते हैं कि हमारे ही प्रत्याशी इस बार जीतेंगे। लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करने जा रही है 10 तारीख को? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, मुद्दों के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो एक दूसरे के ऊपर जो शिकाकशी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनके ऊपर जो है ये प्रत्याशी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे इनके भाजपा के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, वो मुद्दों पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। हालांकि अपने जो जैसे अगर कोई कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कोई या इनका प्रत्याशी दूसरे के आरोप लगाता है, तो उसके देखा गया है कि उसके ऊपर जो है तो
चाहे वो भाजपा है या कांग्रेस है, वो इसी जवाब में जो है उलझी हुई है। ना अपनी उपलब्धि कोई भी जो पार्टी है या कोई भी प्रत्याशी है वो उपलब्धि नहीं दिखा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे वो भाजपा की बात हो। आज भी रणधीर शर्मा ने जो है हमीरपुर में जो है प्रेस वार्ता की है, वहां भी आरोप चले। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो यहाँ पे जो स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर ना है कोई भी पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है, अपने जो आरोप प्रत्यारोप है उनके ऊपर ही जो। अच्छा सुमित, क्योंकि 3 विधानसभा सीटें हैं, देहरा की बात करें या नालागढ़ की बात करें या फिर हमीरपुर की बात करें, लोग कितने जागरूक हैं अपने मुद्दों को लेकर? क्योंकि देखिए सियासी दल और सियासी नेता तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाकर या फिर किसने काम किए उन तमाम पहलुओं के बीच वो जनता को घेरे रखे, लेकिन जनता तो आजकल की जागरूक है। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के लिए अहम हो जाते हैं? अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे जो मुद्दा होता है कि जैसे किसी गांव के लिए सड़क सुविधा नहीं है, किसी गांव के लिए एम्बुलेंस रोड नहीं है, किसी गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, उनके ऊपर जो है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी पे जो है कोई भी पार्टी जो है मुझे लगता है कि पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर लोग लगातार दूसरे शहरों का रुख करते हैं, दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, लिहाजा पलायन को रोकना सरकारों के लिए हमेशा से यहाँ पर एक चुनौती रही है। तैयारियों की हमने बात की है, हमने मुद्दों को लेकर बात की है, लेकिन लड़ाई और रोचक मुकाबले की अब हम बात करना चाहते हैं सुमित, क्योंकि तीनों ही क्षेत्रों में दोनों ही दलों की तरफ से लगातार जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसके बीच कितनी टक्कर है, और आपके अनुसार सबसे दिलचस्प मुकाबला इन तीनों विधानसभा सीटों पर किसमें से होने जा रहा है? मैं अगर बात करूं तो देहरा की बात करूं तो वहां पे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की वाइफ हैं, तो वो रियलिटी है कि वहां पे जो है वो जीत हासिल या दर्ज कर सकती है। अगर नालागढ़ की हम बात करें तो वहां भी अगर हम बात करें तो, अगर हमीरपुर की हम बात करें तो यहाँ पे कांटे की टक्कर। मैं यहाँ कांटे की टक्कर क्यों कहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है जो एक तो एम्प्लॉइज है वो बहुत ज्यादा है, और एम्प्लॉइज जो यहाँ पे है वो सबसे ज्यादा जो टाउन में है। तो मैं तभी कह रहा हूं कि जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हमीरपुर टाउन से जो है वो खासी मजबूत पकड़ जो बना के रखी है। अगर मैं गांव की बात करूं, गांव में जो है वो आशीष शर्मा जो है खासी पकड़ बना के रखी है, और दोनों ही दल जो है वो ये आरोप। और यहाँ पे जो है मैं आपको मुकाबले की बात, आपने मुकाबले की बात कही है, मुकाबले में जो है यहाँ पे कांटे की टक्कर वो कहते हैं कि 19-20 का फर्क है। बाकी जो ये है ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट भी हो जाता है दोनों ही दलों के लिए कि आखिरकार सुमित कांग्रेस पर लोग कितना विश्वास कर पाए हैं, और क्या बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। इन 3 विधानसभा उपचुनाव ये जो 3 सीटों पर होने वाले हैं इससे साफ होगा, और कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट भी माना जा सकता है आने वाले समय के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।